यूपी बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी खस्ता कुरकुरा लिट्टी चोखा। वैसे तो इसे आगे में तपाकर बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसे कुकर में बनाएंगे ताकि सब कोई अपने घर में इसे आराम से बना सके। तो देरी न करते हुए चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यूपी बिहार की फेमस रेसिपी लिट्टी चोखा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिट्टी के लिए डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। लिट्टी बनाने के लिए गेहूं का आटे का ही यूज़ करें, क्योंकि गेहूं के आटे से ही इसे बनाया जाता है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, हाफ चम्मच जितना, और इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच घी। घी डालने से जो लिट्टी है वो बहुत ही खस्ता और कुरकुरा बनती है। घी को हम आटे के साथ अच्छे से मिला देंगे, इस तरह से रगड़ रगड़ के। आप घी की जगह पे तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर परफेक्ट टेस्ट चाहिए तो आप घी का ही यूज़ करें। तो घी को आटे के साथ हमने अच्छे से मिला दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका सख्त आटा लगाएंगे। आटा को हमें सख्त ही लगाना है ताकि जो लिट्टी है वो बिल्कुल शेप में बने, जैसे कि गांव में बनता है। और अगर आप आटा सख्त नहीं लगाएंगे तो जब आप उसे पकाएंगे तो लिट्टी है वो चपटी हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि जो आटा है उसे हमें सख्त ही लगाना है। तो आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है, तो अब हम इसे ढक के साइड में रख देते हैं। तो जब तक आटा जो है रेस्ट हो रहा है तब तक हम लिट्टी के लिए फिलिंग बना लेते हैं। यहाँ पे एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 कप चने का सत्तू, जिसे कि रोस्टेड ग्राम फ्लावर भी बोलते हैं। इसे भुने हुए चने को पीस कर बनाया जाता है। सत्तू हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है, प्रोटीन फाइबर से भरपूर है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन ग्रेट किया हुआ, और इसमें हम डालेंगे हाफ चम्मच अदरक ग्रेट किया हुआ। 1 चम्मच डालेंगे हरी मिर्च बारीकी से कटा हुआ, 1 मीडियम साइज का प्याज, 1 कप बारीकी से कटा हुआ हरा धनिया। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे अजवाइन और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम कलौंजी। अगर आपको अजवाइन और कलौंजी पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच डालेंगे नींबू का रस। 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तो इसमें हम भर के डालेंगे 1 चम्मच अचार और अचार का मसाला। नमक डालेंगे हाफ चम्मच या फिर स्वाद अनुसार। तो सभी को अच्छे से मिला देंगे। तो अचार का जो ये आम है, इसका जो गुठली है इसे हम निकाल कर साइड कर देंगे। अब हाथों से इस तरह से आम को मसल देंगे। अब सभी को अच्छे से मिला देंगे। आप इसमें कोई भी अचार डाल सकते हैं, चाहे वो मिर्चा का हो, चाहे नींबू का हो, चाहे आम का हो, कोई भी इसमें आप अचार डाल सकते हैं। अचार का मसाला और उसका तेल। तो सभी को अच्छे से मिलाने के बाद इस स्टेज पे आप नमक, तीखा, खट्टा जो भी है टेस्ट कर सकते हैं कि सब चीज़ सही मात्रा में है या नहीं। सभी को अच्छे से मिला दिया है। तो लिट्टी में भरने के लिए फिलिंग भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम लिट्टी के लिए चोखा बना लेते हैं। तो चोखा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है इस तरह का 3 बैगन। आप चाहे तो बड़ा साइज का जो बैगन आता है उसी से आप बनाइए। हम यहाँ पे छोटा वाला लिए हैं, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं तमिलनाडु में, यहाँ पे इसी साइज के मिलते हैं। बड़ा साइज का जो बैगन होता है वो नहीं मिलता है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 पके हुए मीडियम साइज के टमाटर। हरी मिर्च लिया है 4। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ लिया है। अब बैगन को इस तरह से बीच में कट लगाएंगे। बैगन को हमें काट के अलग नहीं करना है, बस बीच बीच में इस तरह का कट लगाना है। ऐसा करने से अंदर भी देख सकते हैं कि जो बैगन है उसमें कोई कीड़ा वड़ा तो नहीं लगा है। अब इस गैप में इस लहसुन की कलियों को हम डाल देंगे। आप चाहे तो हरी मिर्च को भी यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन हम हरी मिर्च को अलग से सेंक लेंगे। अब हाथों में थोड़ा सा तेल लेंगे सरसों का। अब बैगन के ऊपर इस तरह से लगा देंगे, और टमाटर के ऊपर भी लगा देंगे, और हरी मिर्च जो है इसके ऊपर भी लगा देंगे। ऐसा करने से जब सारी चीज़ें सेंक जाएगी तब जो उनका छिलका है वो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक इस तरह का वायर मैट लिया है। गैस को ऑन कर दिया है। अब सारे बैगन को पहले हम सेंक लेंगे। तो फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम पे रखा है। तो जब बैगन जो है वो एक साइड से सेंक जाए, बैगन को हम पलट देंगे। तो इसी तरह से उलट पुलट करते हुए बैगन को हम सेंक लेंगे। बैगन जो है वो चारों साइड से अच्छे से सेंक गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं।
बैगन को निकालने के बाद अब ये जो टमाटर है इसे हम इसमें रख देंगे और उसी के साथ जो हरी मिर्च है इसे भी इसमें रख देंगे। हरी मिर्च को पलट देंगे। हरी मिर्च को सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सारी हरी मिर्च जो है वो अच्छे से सेक गई है, तो इसे हम निकाल लेते हैं और टमाटर को पलट देंगे। तो टमाटर को भी हम उलट पुलट करते हुए सेक लेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह का वायरमैन नहीं है तो आप तवा में भी बैगन और टमाटर को दोनों को बीच में काट के सेक सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल ऑथेंटिक वाला स्वाद चाहते हैं तो आप इसे इसी तरह से सेकें। तो जो टमाटर है वो भी अच्छे से सेक गया है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे इस थाली में। अब हम इन्हें ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर के बाद जब सारी चीज़ें ठंडी हो जाए तब हम सभी के छिलके उतार लेंगे। तो सेकने से पहले हमने तेल लगाया था, इसीलिए देखिए कितनी आसानी से जो इनका छिलका है वो उतर जा रहा है। तो इसी तरह से टमाटर के छिलके भी हम उतार लेंगे और हरी मिर्च के डंठल और बैगन का ये जो आगे वाला पार्ट है इसे भी हम काट कर हटा देंगे। टमाटर को काट लेंगे और ये जो ऊपर वाला भाग है इसे हम काट के निकाल देंगे। सभी को हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे हाफ चम्मच ग्रेट किया हुआ लहसुन और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई बारीकी से कटा हुआ प्याज डालेंगे, एक मुट्ठी जितना कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और हाफ चम्मच डालेंगे इसमें नमक या फिर स्वाद अनुसार। आप इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल सकते हैं। अब फोक की मदद से हम इसे मैश करेंगे या फिर आप इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं। अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह का पोटैटो मैशर से भी आप इसे मैश कर सकते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से मैश हो गई है। तो लिट्टी के लिए चोखा भी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम चलते हैं लिट्टी बनाने के तरफ। तो आटे को एक बार इस तरह से मसल देंगे। अब इसका हम लोई बनाकर तैयार करेंगे। ज़्यादा बड़ा साइज़ का हमें नहीं बनाना है और ज़्यादा छोटा साइज़ का भी नहीं बनाना है। मीडियम साइज़ का हमें लोई बनाकर तैयार करना है। ये देखिए कुछ इस तरह का। तो सारे लोई को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर लोई भी तैयार है और लिट्टी में भरने के लिए फिलिंग भी तैयार है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लिया है। अब एक लोई लेंगे। अब लोई को आटे में इस तरह से डिप करेंगे, हल्का डिप करेंगे। तो अब इस लोई को हम कटोरी का शेप देंगे। तो इसके लिए दोनों अंगूठे को बीच में इस तरह से प्रेस करेंगे और ये जो पीछे के उंगलियां हैं उससे हम प्रेस करते हुए हल्का घुमाएंगे इस तरह से। देखेंगे बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमें कटोरी बनाकर तैयार करना है। तो इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच सत्तू और सत्तू को डालने के बाद इस तरह से हम उंगली की मदद से इसे हम प्रेस करेंगे और दूसरे हाथों से इसे हम इस तरह से घुमाएंगे। इस तरह से घुमा घुमा के सत्तू को सील कर देंगे। और ये जो ऊपर वाला भाग है एक्स्ट्रा आटा, इसे आप हटा भी सकते हैं या फिर आप इससे यहीं पर दबाकर गोल बना लेंगे। तो अगर आप जब गोल बनाते हैं लिट्टी का तो उसमें अगर कोई क्रैक आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी तरह से सारे लिट्टी को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब बारी आती है लिट्टी को पकाने की। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 5 लीटर वाला कुकर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल ही डालिएगा, घी ना डालें क्योंकि घी बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। अब गैस को ऑन करेंगे और कुकर को रख देंगे और अब ढक्कन बंद कर देंगे। ढक्कन का सीटी और रबड़ मैंने निकाल दिया है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। 3 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे। कुकर अच्छे से हीट हो गया है। तो अब हम एक एक करके सारे लिट्टी को रख देंगे इस तरह से। सारे लिट्टी को रखने के बाद अब हम ढक्कन लगाएंगे। फ्लेम को हम लो पर रखेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे और लिट्टी को हम पलट देंगे कि जो लिट्टी है वो चारों साइड से अच्छे से सेक जाए। सभी को पलटने के बाद अब हम फिर से ढक्कन को बंद कर देंगे। फ्लेम को मैंने लो पर ही रखा है। 8 से 10 मिनट के बाद फिर से हम ढक्कन को हटाएंगे और लिट्टी को फिर से हम उलट देंगे। सारे लिट्टी को उलटने के बाद अब हम फिर से ढक्कन को लगाएंगे। इसी तरह से 10 से 15 मिनट के बीच बीच में लिट्टी को उलट पुलट करते हुए हम पका लेंगे। लिट्टी को पकाते हुए 40 से 45 मिनट हो गया है। ढक्कन को खोलेंगे
तो अगर आपको लग रहा है कि जो लिट्टी है वो अच्छे से नहीं पका है तो इसे आप और 7 से 8 मिनट पका ले। फ्लेम को लो पर ही रहने दें, ढक्कन बंद कर देंगे। 8 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे तो चेक कर लेते हैं कि जो लिट्टी है वो अच्छे से पका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं लिट्टी में देखिए इस तरह का क्रैक आ गया है। इसका मतलब जो लिट्टी है वो अच्छे से पक गया है। तो लिट्टी को पकाने में हमें 58 मिनट लग गया है। तो लिट्टी भी हमारा अच्छे से पक कर तैयार है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप इसे एक बार बनाकर खाएंगे तो आपको ये इतना पसंद आएगा कि आप इसे हमेशा बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। यहाँ पे मैंने हरा धनिया चटनी को सर्व किया है। अगर आप लोगों को इस चटनी का रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं लिट्टी चारों साइड से अच्छे से सेक गया है। अब हम इसे तोड़ के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना खास्ता करकरा लिट्टी जो है बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। ऑयल फ्री है और बहुत ही हेल्दी है।